खुदावंद मसीह यीशु के खूबसूरत जलाली और बाबरकत नाम में आप सब मसीह बहन भाइयों को सलाम। मेरे अजीज़ों, आज हम बात करने जा रहे हैं मसीही कलीसिया के किरदार पे। जो मसीही कलीसिया जो शुरू में कलीसिया बनी थी उसके किरदार पे, और जो आज कलीसिया बनी है उसके किरदार पे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कलीसिया का मतलब क्या है। कलीसिया का मतलब इंग्लिश में इस वर्ड को चर्च कहते हैं। चर्च किसी बिल्डिंग का नाम नहीं बल्कि कलीसिया का नाम है, और कलीसिया मुकद्दस लोगों को कहते हैं। जहाँ मुकद्दस लोग होंगे उस जगह को कलीसिया कहते हैं, और इसको इंग्लिश में चर्च कहते हैं। अब हम देखते हैं कि बहुत सारी कलीसियाएँ मुल्क पाकिस्तान में या इसके अलावा दूसरे ममालिक में भी बहुत सारी मुसीबतों को बर्दाश्त कर रही हैं, सफ़र कर रही हैं। उसकी वजह यह है कि कलीसियाएँ जो हैं वो अपने किरदार से थोड़ा दूर हैं। अगर हम पुराने दौर की बात करें, जब खुदावंद मसीह यीशु उठाए गए और उसके बाद कलीसिया का जन्म हुआ, कलीसिया पैदा हुई, तो उस वक्त में कलीसिया का एक किरदार था, और कलीसिया ने अपनी दुआओं की बदौलत और अपने रोज़ों की बदौलत, दुआया ज़िंदगी की बदौलत बहुत सारी तब्दीलियाँ जो हैं वो इस दुनिया में रूनुमा हुई कलीसिया की बदौलत। 12 शागिर्द खुदावंद मसीह यीशु के जो मुकद्दस 12 रसूल थे, उन्होंने पूरी दुनिया की बुनियादें हिला दी और मसीहत को दुनिया के पूरे एक कोने से दूसरे कोने तक लेके गए। लेकिन आज की मसीही कलीसिया का क्या किरदार है? बहुत सारी चीज़ों को हम बर्दाश्त कर रहे हैं, हम सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि इब्लीस जो है वो जो शैतान है उसका वो नहीं चाहता कि खुदा के खादमीन कलीसियाएँ जो हैं मुत्तहिद रहें, क्योंकि बहुत सारी कलीसियाँ आपस में जो है वो मुत्तहिद नहीं है। और इब्लीस का फार्मूला है डिवाइड एंड रूल। वो लोगों को डिवाइड करता है और फिर उनके ऊपर हुक्मरानी करता है। मेरे अजीज़ों, हम यहाँ पे बात मसीही कलीसियाओं की कर रहे हैं। मसीही कलीसियाओं का क्या किरदार होना चाहिए और मसीही कलीसियाओं को कैसे चलना चाहिए। बहुत सारे मुश्किलात को हम बर्दाश्त करते हैं, लेकिन दुआ के ज़रिए, रोज़ा के ज़रिए हम उन मुश्किलात से निकल सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ कलीसियाओं ने जब दुआएं की, जब रोज़े रखे मुत्तहिद होकर, तो खुदा बहुत बड़ी तब्दीलियों को खुदा ने रूनुमा किया। यानी आपकी दुआओं से आपकी ज़िंदगियों में तब्दीली आ सकती है। इसी तरह हम अमाल की किताब उसका 12 बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे खुदा के पाक कलाम में से। करीबन उसी वक्त हेरोदिस बादशाह ने सताने के लिए कलीसिया में से बाज पर हाथ डाला। अब हेरोदिस बादशाह क्या कर रहा है? लोगों को सताने के लिए उसने क्या किया? कलीसिया में से बाज पर हाथ डाला। अब कलीसिया में से कुछ लोग उसने चुने और उनके ऊपर क्या किया? हाथ डाला, और यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से कत्ल किया। मुकद्दस याकूब को जो एक मसीही था, और उसने क्या किया? तलवार से कत्ल किया। मेरे अजीजों, और इसमें लॉस किसका? क्या मुकद्दस याकूब का हुआ? मुकद्दस याकूब तो खुदा के पास चले गए और खुदा का बंदा खुदा के पास चला गया, लेकिन सबसे ज़्यादा लॉस कलीसिया को हुआ, क्योंकि जो मुकद्दस याकूब की कलीसिया थी, और ये उसके लिए सबसे बड़ा धचका था कि मुकद्दस याकूब का जाना जो है वो कलीसिया के लिए जो है रूहानी तरक्की में रुकावट का बाइस था। जब देखा कि ये बात यहूदियों को पसंद आई, तो पतरस को भी गिरफ्तार कर लिया। अब जब उसने देखा कि कोई रेजिस्टेंस नहीं हुई, कोई मसीही कलीसिया ने रेजिस्टेंस नहीं की। अब रेजिस्टेंस क्या है? अब बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा, खुदा के ताबे हो जाओ। हमारी मुखालफत जो है, सबसे पहली बात यह है कि किसी इंसान के साथ नहीं, रेजिस्टेंस हमने इंसान के साथ नहीं करनी, बल्कि हमने दुआ के ज़रिए इब्लीस के मंसूबों को कैंसिल करना है। जब मुकद्दस याकूब पे हाथ डाला गया तो कलीसिया ने दुआ नहीं की, और क्या हुआ? उसका अंजाम कि मुकद्दस याकूब को तलवार से कत्ल कर दिया गया, और ये उसकी कलीसिया के लिए एक बहुत बड़ा धचका था। लेकिन जब देखा कि ये बात यहूदियों को पसंद आई, तो पतरस को भी गिरफ्तार कर लिया, और ये ईद फतीर के दिन थे। और उसके बाद क्या किया? उसने, हेरोदिस ने, यानी कि उसमें जो शैतान काम कर रहा था, उसने पतरस पे भी हाथ डाला कि ईद फसा पे क्या करूंगा? पतरस को भी कत्ल करूंगा, और उसको जो है पकड़ लिया। अब ईद फतीर के दिन थे, और उसको पकड़ कर कैद किया और निगहबानी के लिए चार सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस इरादा से कि फसा के बाद उसको लोगों के सामने पेश करे। 8, 4 और 4, 8, 4 सिपाहियों के 4 पैर, यानी कि 16 सिपाही उस पर पहरा दे रहे थे, और उसको गिरफ्तार करके उनकी निगरानी में रखा कि ईद के दिन जब उसे पेश करे, उसको जलील किया करे और उसको कत्ल करे।
बस कैद खाना में तो पतरस की निगहबानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए बदिलो जान खुदा से दुआ कर रही थी। मेरे अजीजों, ये टर्निंग पॉइंट है इस बात का कि पतरस में जो गार्ड थे वो तो पतरस की कैद खाना में निगहबानी कर रहे थे, लेकिन अब कलीसिया पतरस के लिए दुआ कर रही थी। वो अथॉरिटी, वो इख्तियार जो खुदा ने कलीसिया को दिया था इस्तेमाल करने के लिए, अब कलीसिया को याद आया और कलीसिया ने कैसे रजिस्ट किया? कलीसिया दुआ कर रही थी, बादिलो जान खुदा से दुआ कर रही थी। मेरे अजीजों, खुदा ने आपको इस दुनिया में अथॉरिटी और फ्री विल दी है। आप जब तक खुदा को अपने मामलात में दावत नहीं देते, खुदा आके आपके मामलात में इंटरफेयर नहीं करता। जब मुकद्दस पतरस जो है वो कैद में थे, तो क्या हुआ कि जो लोग थे कलीसिया के, वो बदिलो जान होकर क्या कर रहे थे? दुआ कर रहे थे। और जब उन्होंने बदिलो जान होकर दुआ शुरू की तो उसका रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट बहुत ही खूबसूरत निकला। और जब हेरोदिस उसे पेश करने को था तो उसी रात पतरस दो जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के दरमियान सोता था। अब इस बात को देखें आप कि मुकद्दस पतरस के कल मर जाने का हुक्म है, उसको कत्ल कर देने का हुक्म है, लेकिन मुकद्दस पतरस क्या कर रहे हैं? आराम से सोए हुए हैं, पहरेदार जाग रहे हैं। आप बिलीव करें कि वो बंदा कितने इत्मीनान में है कि उसे पता है कि कल उन्होंने क्या करना है, मुझे कत्ल करना है, लेकिन उसका जहनी तौर पे वो सुकून में है और मुकद्दस पतरस सोए हुए हैं। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है 2 सिपाहियों के दरमियान सोता था और पहरे वाले दरवाजा पर कैद खाना की निगहबानी कर रहे थे कि देखो खुदावंद का एक फरिश्ता आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में नूर चमक गया और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा कि जल्द उठ। और जंजीरें उसके हाथों में से खुल पड़ी और फरिश्ता ने उससे कहा कमर बांध और अपनी जूती पहन ले। उसने ऐसा ही किया। फिर उसने उससे कहा अपना चोगा पहन कर मेरे पीछे हो ले। मेरे अजीज़ों, जब हम खुदावंद के नाम में दुआ करते हैं, जब कलीसिया एक दूसरे के लिए दुआ करती है, तो फिर बंधन टूटते हैं, फिर मौजज़ात होते हैं, फिर जंजीरें खुल जाती हैं, फिर जकड़े हुए आज़ाद होते हैं। जब बहुत सारी जगहों पे चर्चेस जलाए जाते हैं, कब हमने उस चीज़ के लिए रोज़ा रखा, कब हमने उस चीज़ के लिए दुआ की, कब हमने अपनी कलीसिया को कहा कि आज पूरी कलीसिया रोज़ा रखेगी, आज पूरी कलीसिया दिलो जान होकर इस चीज़ के लिए दुआ करेगी कि ये ऐसे इवेंट्स आइंदा ना हो। जैसे ही हेरोदिस ने याकूब पे हाथ डाला, फिर उसने पतरस पे हाथ डाला। इसी तरह वाक़यात रूनुमा होते हैं। जब एक चीज़ पे हाथ डाला जाता है तो फिर अगले ही 1-2 माह बाद दूसरा वाक़या होता है। उसकी वजह यह है कि कलीसिया अपने टारगेट से हट चुकी है और कलीसिया को जो इख्तियार मसीह यीशु के नाम में दिया गया है, कलीसिया को जो अथॉरिटी दी गई है दुआ के ज़रिए, रोज़ा के ज़रिए, कलीसिया उसको इस्तेमाल नहीं करती। मेरे अजीज़ों, एज अ पास्टर, एज अ खादम, हमें ज़रूरत है कि अपनी कलीसियाओं को मोटिवेट करें कि वो दुआओं में ठहरें, रोज़ों में ठहरें, अपने मुल्क के लिए दुआ करें, अपने लोगों के लिए दुआ करें, अपने लोगों की बहाली खुशहाली के लिए दुआ करें। जो आप रिवाइवल दुनिया में दुआ के ज़रिए, रोज़ों के ज़रिए खुदा ला सकता है, वो वैसे नहीं आ सकता। और यही हमारे पास हथियार हैं जिसके बारे में बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि हमारे पास जो हथियार हैं वो खुदा के नज़दीक किलों को ढा देने के काबिल हैं। ये दुवैया हथियार हैं। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा, लेकिन उससे पहले क्या है कि आप खुदा के ताबिया हो जाएं। मेरे अजीज़ों, हमें ज़रूरत है एज ए कलीसिया, एज अ पास्टर मुत्तफिक होकर चलें और खुदा के ताबिया होकर चलें, ताकि खुदा अपना जलाल हमारी ज़िंदगी में ज़ाहिर करे। खुदा आज के कलाम के वसीला से आपको, मुझे, हम सब को, सुनने वालों को बहुत ज़्यादा बरकत दे। इस कलाम को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पैगाम को सुन सकें। गॉड ब्लेस यू।